नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए और इसमें हम लोग इतिहास क्लास 6 का अध्याय 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो 2 अध्याय है, 2 चैप्टर है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। देखिए, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसे महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देखिए, बिना बात किए हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक आप क्वेश्चन देखिए, फिर इस पे हम बात करेंगे कि ये क्यों आपके सामने लाया गया है। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे, डैश धातु ज्ञान से संपन्न थे। ठीक है ना? इसमें आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो लोग थे वो दक्ष शिल्पकार थे। तो किसमें थे? तांबा में, लोहा में, पीतल में या कांस्य में? तो सही विकल्प आपको बताना होगा। एक क्वेश्चन जो है, मैं इसलिए नहीं लाया हूं कि आप सही विकल्प बताएं इसका। मैं क्वेश्चन इसलिए आपके सामने लाया हूं कि ये सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2024 में पूछा गया है। आपके 2024 के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन लाने का सिर्फ इतना मतलब है कि मेरे भाई, अगर आप एनसीईआरटी को ही सिर्फ फॉलो करेंगे एसएसटी के लिए, तो आप निश्चित रूप से सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 से 8 तक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों। इसीलिए मैं कहीं से क्वेश्चन आपके लिए नहीं लाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ। ठीक है ना? जैसे आप पढ़ेंगे ना हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो आपको बताया गया है कि वो लोग कांस्य का निर्माण करते थे। ठीक है ना? अब सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे ना, तो सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस है आपके पेपर 2 के लिए। उसमें क्या क्या सिलेबस दिया गया है, एक बार उसको भी आप देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। और सिलेबस है कब, कहाँ और कैसे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाइए और सिलेबस सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड करिए और देखिए, सेम को सिलेबस आपको दिखेगा। बस मैं उसको हिंदी में कर दिया हूँ आपके लिए। ठीक है ना? उसके बाद सबसे प्रारंभिक समाज, तो सबसे प्रारंभिक समाज कौन था? उसके बाद प्रथम कृषक और पशुपालक, पहले कृषक और पशुपालक कौन थे? और प्रथम शहर यानी प्रथम आरंभिक नगर कौन सा था, यानी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना? ये सब टॉपिक हैं। इसका मतलब सीधे है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है ना? क्या पढ़िए? एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। बात समझ में आ रहा है? और इसी कड़ी में आज हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, यानी प्रथम शहर के बारे में। प्रथम शहर से रिलेटेड यानी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। और वो भी वही क्वेश्चन जो सीटेट जो आपके एनसीईआरटी के क्लास 6 की किताब में है, वही क्वेश्चन, कहीं इधर उधर का क्वेश्चन नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया कि कैसे और कहाँ से उठा रहा है। ठीक है ना? ऐसे तमाम क्वेश्चन है। मैं और भी चाहता तो आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन ला के दिखाता, लेकिन उतना समय नहीं है कि आपको ये सब दिखाया जाए। बस आपको समझाने के लिए क्वेश्चन काफ़ी है। चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं। और आपके लिए सभी टॉपिक देखिए, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। सभी टॉपिक आपके सीटेट ने दिया है पेपर 2 एसएसटी के लिए। और एक एक करके इन सभी टॉपिक को हम आपके साथ संपूर्ण करने वाले हैं, ख़त्म करेंगे। एक एक टॉपिक को हम ख़त्म करने वाले हैं आपके साथ, बिना पैसे के, बिल्कुल फ्री में। भाई, मैं फ्री पढ़ाऊँ तो कोशिश करूँगा जितना मैं कर सकूँ आपके लिए उतना करूँगा, फ्री। ठीक है ना? कोई पैसा नहीं आपसे लिया जाएगा, कहीं कोई आपसे सुविधा नहीं ली जाएगी। बस पढ़ना है, पढ़िए और तैयारी करिए। और जब आपका रिजल्ट आए तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है? चलिए, पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को बताना है कि कौन कौन से कथन आपके लिए यहाँ सही हो रहे हैं। पहला है कि नगरों का पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था। दूसरा है, नगरों का पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में था। तीसरा कह रहा है कि ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने निचला नगर कहा है। तो कौन सा कथन सही है आपसे पूछ रहा है, केवल एक या केवल एक और दो दोनों, केवल दो और तीन, या फिर एक दो तीन सभी? तो देखिए,
देखिए जो आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों बी होगा और क्यों सी तीसरा गलत होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए नगर का पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था, ये बात ठीक ठीक है। और नगरों का पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में था, ये भी बात ठीक है। लेकिन ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने निचला नगर नहीं कहा है, नगर दुर्ग कहा है। क्या कहा है? नगर दुर्ग। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाता है, बाकी सभी सही हो जाते हैं। ठीक है, ऊंचाई वाले पश्चिम भाग को नगर दुर्ग कहा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार, देखिए एनसीईआरटी के अनुसार हड़प्पा के नगर दो हिस्सों में बांटे गए थे। ऊंचाई वाले पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग और निचले पूर्वी भाग को निचला नगर कहा जाता था। इसलिए कथन 3 गलत है, क्योंकि ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा गया था। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाए गए महास्नानगार, ठीक है ना, जो ग्रेट बाथ था, इसके निर्माण में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? सही विकल्प का चयन करिए। ईंट और प्लास्टर, प्राकृतिक चारकोल, लोहे की छड़ें। ठीक है, तो सही विकल्प आपको बताना है कि कौन से विकल्प आपके सही होते हैं। तो सही विकल्प जो होगा वो होगा 1 और 2, यानी जिसमें 1 और 2, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि ईंट और प्लास्टर के निर्माण करके और प्राकृतिक चारकोल से बनाया गया था। ठीक है ना। देखिए जो महान स्नानगार था वो ईंट और प्लास्टरों से बना था। पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल का निर्माण किया गया था। ठीक है ना। प्राकृतिक चारकोल होता है, उसकी परत चढ़ाई गई थी। उस समय लोहे का ज्ञान लोगों को नहीं था, ध्यान रखिएगा, उस समय लोहे का ज्ञान लोगों को नहीं था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है और कह रहा है कि कथन हड़प्पा सभ्यता के नगरों में नालियां ढकी हुई थी और कारण है नालियों की सफाई के लिए जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। तो देखिए इसमें से सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए और आर दोनों बात सही है। मतलब कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के नगरों में नालियां ढकी हुई थी और नालियों की सफाई के लिए जगह जगह पे मेन होल बनाए गए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा ब्रॉन्ज बनाने के लिए किन धातुओं का मिश्रण करते थे? तो देखिए सही विकल्प होगा तांबा और टीन का। तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा। ठीक है ना। सही विकल्प विकल्प ऑप्शन नंबर सी है, यानी कांसा एक मिश्र धातु है। हड़प्पावासी तांबे राजस्थान और ओमान से प्राप्त करते थे। हड़प्पावासी तांबे कहाँ से प्राप्त करते थे? राजस्थान और ओमान से। और टीन का आयात करते थे अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है ना। और कांसा जो निर्माण होता था, तांबे और टीन के मिश्रण से कांसा निर्माण होता था। और देखिए मेरे भाई, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसमें दक्ष थे, किस धातु में? तो कई लोग तांबा टीक मार दिए क्योंकि तांबा में वो दक्ष थे। लेकिन नहीं मेरे भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ के लोग तांबे में तो थे ही थे, लेकिन तांबे और टीन के मिश्रण से कांस्य का निर्माण करते थे। तो सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये सेम एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया गया है। क्यों? क्योंकि मैं खुद आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ। बात क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा कि तांबे का आयात कहाँ से करते थे हड़प्पावासी? तो वर्तमान के राजस्थान और ओमान से। और टीन का आयात अफगानिस्तान और ईरान से। अब सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, दोनों का मिलान करना है कि हड़प्पावासी किस वस्तु को कहाँ से आयात करते थे, वो बताना है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा कि तांबा का आयात होता था राजस्थान से, और टीन का आयात होता था अफगानिस्तान से। बहुमूल्य पत्थर का आयात होता था गुजरात से। और सोना का आयात होता था कर्नाटक से। ठीक है ना। यानी ए का 3, यही है ना जी, ए का 3 और बी का हो जाएगा आपका 1, बी का 1 हो गया, और सी का हो जाएगा 2, और डी का हो गया आपका 4। ठीक है ना। चलिए मिलान कर लीजिएगा, 1 3 B1, तो ये है आपका सही विकल्प 1 3 और B1, ऑप्शन नंबर 1 राइट है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धौलावीरा नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, वो बताना है आपको। तो धौलावीरा जो है यह नगर कच्छ के इलाके में खादीर बेत के किनारे स्थित था। दूसरा कह रहा है कि यहाँ साफ पानी और उपजाऊ जमीन उपलब्ध थी। तीसरा, यह नगर दो भागों में विभक्त था। और डी कह रहा है कि यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक बहुत बड़ा खुला मैदान मिला है। तो कौन से कथन सही हैं तो आपको बताना है। देखिए इसका सॉरी कौन से कथन गलत हैं इसको बताना है। तो इसका सी जो है राइट आंसर है। क्यों सी जो है इसलिए गलत है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता धौलावीरा के संबंध में ये कथन सी गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपके अभी आपने पढ़ा कि नगर दुर्ग, ठीक है ना, वहाँ दो हिस्सों में बांटा गया था, नगर दुर्ग और निचला नगर और नगर दुर्ग, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा है। ऊपर जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन जब आप देखेंगे कि किसको कैसे बांटा गया है तो आप पाएंगे कि ये कथन जो है आपके हड़प्पा नगर के बारे में है और वहाँ पे धौलावीरा के बारे में पूछ रहा है। इसीलिए एक आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही विकल्प सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि गलत असत्य पूछ रहा है ना तो हमको असत्य छांटना है। ये बात ठीक है कि यह नगर कच्छ में है और कच्छ के इलाके में खादीर बेत में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ साफ पानी और उपजाऊ जमीन उपलब्ध थी, ये भी बात ठीक है। और यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा खुला मैदान था, ये भी बात ठीक है, ठीक है ना। धौलावीरा अन्य हड़प्पा नगरों से अलग था क्योंकि यहाँ तीन भागों में बंटा था। क्योंकि यह कितने भागों में बंटा था? तीन, जबकि अन्य नगर प्रायः दो भागों में बांटे गए थे। अभी आपने ऊंचला और निचला नगर पढ़ा, लेकिन यहाँ धौलावीरा तीन भागों में बंटा था। कितने भागों में? तीन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बाट किस पत्थर से बनाए गए थे? अब आप सही विकल्प बताइए। देखिए इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी चर्ट पत्थर से बनाए गए थे। क्या वहाँ के जो बाट होते थे, बाटों को बहुत बारीकी से चार्ट पत्थरों से, यानी चार्ट पत्थर नामक जो पत्थर होता था, पत्थरों से तराशा गया था। इनका आकार घनाकार होता था और इन पर कोई निशान नहीं होता था, ठीक है ना। इन पे कोई भी निशान नहीं होता था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग बाट का जो उपयोग करते थे, इस पे कोई भी निशान नहीं होता था। यह घनाकार होता था और यह चाट नामक पत्थर से तराश के बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मोहरों का प्रयोग सामान की सुरक्षा और पहचान के लिए किया जाता था। एक कथन है और कारण है कि मोहरबंदी से यह पता चलता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुआ है। तो देखिए इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, यानी ए और आर दोनों बात ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। मतलब मोहरबंदी के लिए यह मोहरबंदी इसलिए लगाया जाता था ताकि सामान सुरक्षित पहुँचे, और हड़प्पा के लोग मोहरों का प्रयोग सामान की सुरक्षा के लिए करते थे। बात दोनों ठीक है। देखिए इसमें होता क्या था, थैलों के मुंह पे गीली मिट्टी लगाकर और उस पर मोहर दबाई जाती थी। यदि वह छाप जो है सुरक्षित रहती थी तो सामान सुरक्षित माना जाता था, ऐसा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के बारे में जो फायांस होता था, इनके बारे में कथन है कि यह एक प्राकृतिक रूप से बनाए जाने वाले पत्थर हैं और इसका उपयोग मन के चूड़िया और बर्तन बनाने में किया जाता था। तो देखिए ऑप्शन बी ठीक है। क्यों? क्योंकि केवल दूसरी बात सही है, यानी इसका उपयोग मन के चूड़िया और बर्तन बनाने में किया जाता था। यह प्राकृतिक पत्थर है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण किया जाता था, प्राकृतिक नहीं। प्राकृतिक को होता है जो स्वतः से पैदा हो, लेकिन इसे बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था? यह कृत्रिम था, यानी प्राकृतिक नहीं था, यह कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। यह रेत या स्फटिक के पत्थरों के चूर्ण को गोद में मिलाकर इसे बनाया जाता था, ठीक है ना। क्या? फायांस, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल नगर के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है, वो आपको बताना है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ एक बड़ा बंदरगाह मिला है। यहाँ पत्थर, शंख और धातुओं से बनी चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। या ऑप्शन डी कौन से सही हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है।
क्यों? क्योंकि यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। क्या? लोथल नगर। और यहाँ एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी मिला है और यहाँ पत्थर, शंख और धातुओं से बनी चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। और यह कहाँ पे है? लोथल। लोथल गुजरात में है, आपके वर्तमान के गुजरात में स्थित है। खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी जो भोगवा नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। सागरमती की उपनदी कौन सी है? तो भोगवा नदी है। साबरमती की उपनदी भोगवा नदी के तट पर यह था और यह औद्योगिक नगर था जहां समुद्री व्यापार हुआ करता था। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर दुर्ग में निम्नलिखित में से क्या पाए गए हैं? ठीक है ना। कह रहा है कि महान स्नानगार, अन्नागार यानी भंडार गृह, या महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन। तो देखिए इसमें से विकल्प डी सही है, यानी सभी चीज़ें पाई गई हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर दुर्ग हैं उसमें महान स्नानगार पाया गया है जो ईंट और प्लास्टर से बने गए थे और ऊपर से चारकोल लगाया गया था ताकि कहीं पानी का रिसाव न हो जाए। दूसरा, भंडार गृह यानी अन्नागार पाए गए थे, अनाज रखने के जगह पाए गए थे। तीसरा, प्रशासनिक भवन भी पाया गया था। ठीक है ना। नगर दुर्ग जो ऊंचाई पर था और यहाँ किलेबंदी की गई थी, यहाँ स्नानगार और अनाज रखने के बड़े कोठार जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन मिले हैं। ठीक है ना। ये सभी बातें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा की खुदाई में मिले मिट्टी के हल, हड़प्पा की खुदाई में मिले मिट्टी के हल के खिलौने क्या दर्शाते हैं? अब आपके 4 विकल्प हैं। सही विकल्प है कृषि में हल का उपयोग होता था, ये बात दर्शाए गए हैं। मिट्टी के हल मिलने का, मिट्टी के हल का खिलौना यानी खिलौने बनाए गए थे, वो मिट्टी के बनाए गए थे और उसमें क्या बनाया गया था? मिट्टी का हल बनाया गया था। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग हल का उपयोग करते थे। यद्यपि वास्तविक हल जो लकड़ी के बने होंगे नष्ट हो गए, लेकिन मिट्टी के खिलौने वाले हल यह सिद्ध करते हैं कि हड़प्पावासी खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे प्राचीन साक्ष्य 7000 वर्ष पूर्व कहाँ मिले हैं? तो यह आपके मिले हैं मेहरगढ़ में। राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। और मेहरगढ़ जो वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है, कपास की खेती के लिए सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं जो बाद में हड़प्पा सभ्यता का आधार बने। और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है काली मिट्टी, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में विचार करें। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यहाँ दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सही विकल्प बताना है कि कौन से विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है आपका, यानी ए और दो दोनों बात ठीक है। यहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। क्यों नहीं पढ़ी गई है? क्योंकि यहाँ की लिपि चित्रात्मक हुआ करती थी जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। यह लिपि आमतौर पर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारण माना जाता है। किसे माना जाता है? नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश यानी ईंधन की कमी के कारण, शासकों का नियंत्रण समाप्त होना। तो ये सभी बातें सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। विद्वान मानते हैं कि पारिस्थितिक असंतुलन के कारण और बाढ़ और प्रशासनिक विफलता के कारण लगभग 3900 साल पहले यह सभ्यता का पतन शुरू हुआ था। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 है और ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में घरों की संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। अब ये कूट कौन से सही हैं, 1 या 2, या फिर 2 और 3, या 1 2 3 सभी? तो देखिए मेरे भाई सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी हड़प्पा सभ्यता के नगरों के घर जो होते थे वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घरों के, ठीक है ना, घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, ये भी बात ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। कालीबंगा जो राजस्थान में खेती के संदर्भ में
क्या विशेष साक्ष्य मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये भी ध्यान रखते चलिएगा आप, ठीक है। तो कालीबंगा में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, यानी वहाँ पे जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की कालीबंगा में, तो उन्हें वहाँ पे जुता हुआ एक खेत मिला, जो यह दर्शाता है कि हड़प्पा काल में लोग व्यवस्थित तरीके से खेती करना जानते थे, और यहाँ हल के प्रयोग का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। कहाँ पे? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। हड़प्पावासी भोजन में किन फसलों का सेवन करते थे? देखिए, पूछा जा सकता है हड़प्पा के स्थल किस किस राज्य में मिले हैं। ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें। अगला है, हड़प्पावासी भोजन में किन फसलों का सेवन करते थे? तो सही विकल्प होगा आपका, सही विकल्प होगा गेहूं और जौ, ये भी, दाल और मटर, धान और तिल, मतलब सभी फसलों का प्रयोग करते थे। साथ में सरसों भी है, तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी फसलों का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अनुसार हड़प्पावासी जो थे, वो लोग गेहूं, जौ, दालें, मटन, धान, तिल, सरसों उगाते थे। यह विविधता उनकी उन्नत कृषि प्रणाली को दर्शाती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हड़प्पा के लोग पालतू जानवरों के रूप में किनका पालन करते थे? तो सही विकल्प जो होगा ना, वो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, यानी हड़प्पावासी मवेशी में गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। नगरों के पास चारगाह और पानी के स्रोत उपलब्ध होते थे, जहां इन जानवरों को चराया जाता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्नेलियन पत्थर का रंग कैसा होता था? ठीक है ना। तो इसका रंग जो होता था इस पत्थर का, सुंदर और लाल हुआ करता था, लाल रंग हुआ करता था। कैसा? लाल और बहुत सुंदर, ठीक है ना। देखिए, कार्नेलियन जो है वो एक कीमती पत्थर था जिसका रंग लाल होता था। जो मनके बनाने वाले शिल्पकार इन पत्थरों को काट कर, तराश कर और छेद करके सुंदर सुंदर आभूषण बनाया करते थे, ठीक है ना। तो मनके बनाने वाले जो शिल्पकार होते थे, ठीक है ना, वो कार्नेलियन से क्या बनाते थे? तो आभूषण तैयार करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कताई के साक्ष्य के रूप में क्या मिलता है? तो यहाँ पे जो मिलता है वो पक्की मिट्टी और फयांस से बनी तकलियाँ मिलती हैं, ठीक है ना। खुदाई में पक्की हुई मिट्टी और फयांस से बनी तकलियाँ मिलती हैं, जिनका उपयोग सूत कताई के लिए किया जाता था। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ धागा बनाने की कला भी विकसित थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। मेसोपोटामिया की मोहरें और बेलनाकार जो मोहरें हड़प्पा सभ्यता के, वो किस नगर में मिली हैं? मतलब जो मेसोपोटामिया की मोहरें हैं और जो बेलनाकार मोहरें हड़प्पा सभ्यता की हैं, वो कहाँ से मिली हैं? तो सही विकल्प है लोथल से मिली हैं। कहाँ से? लोथल से मिली हैं। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था, यहाँ फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं, जो यह साबित करती है कि लोथल के माध्यम से पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार होता था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग के मुख्य कार्य क्या थे? तो देखिए, इसका जो मुख्य कार्य था वो नगर निर्माण की खास योजना बनाना, दूर दराज के इलाकों से कच्चा माल मंगवाना और कीमती वस्तुओं का संग्रह करना। सभी विकल्प सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, टेराकोटा के खिलौने के साक्ष्य क्या बताते हैं? तो देखिए, टेराकोटा के जो खिलौने हैं उसके साक्ष्य बताते हैं कि पक्की मिट्टी से खिलौने और मूर्तियां बनाने की कला यहाँ पे विकसित थी, ठीक है ना। देखिए, टेराकोटा का अर्थ होता है पकी हुई मिट्टी, यानी खुदाई में पहिए वाली गाड़ियां, हल और जानवरों के खिलौने मिले हैं, जो यह बताते हैं कि आम जनता के बच्चे इन्हीं खिलौने से खेलते थे। अगला है कथन और कारण वाला प्रश्न। कथन है, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई यानी इंटरलॉकिंग, ठीक है ना, इंटरलॉकिंग पैटर्न में की जाती थी। ध्यान से समझिए, जो हड़प्पा के नगरों में ईंटों की जो चिनाई होती थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में की जाती थी। कारण है, इससे दीवारें काफ़ी मजबूत बनती थी। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और वो कथन और कारण दोनों बात बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का
चित्र मिला है तो ये है आपका एक श्रृंगी बैल का, यानी एक सींग वाले बैल का। हड़प्पा की जो मोहरें हैं सबसे अधिक एक सींग बैल के ही छाप या चित्र उस पे मिले थे। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज्यादा एक सींग वाले काल्पनिक पशु का चित्र मिलता है। इसके अलावा कुबड़ वाले बैल के चित्र भी प्रमुखता से पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते थे? तो ये करते थे आपके तांबा का प्रयोग। किसका प्रयोग? सॉरी, तांबा का भी, चांदी का भी और सोना का भी, यानी तीनों विकल्प सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। सुरकोटदा, ठीक है ना, सुरकोटदा जो गुजरात में स्थित है, गुजरात नामक स्थल क्यों चर्चा में रहता है? ध्यान से समझिए, सुरकोटदा जो गुजरात नामक स्थल है वो क्यों चर्चा में रहता है? क्यों चर्चा में रहा था? क्यों? यहाँ धान के खेत मिले हैं, यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, यहाँ एक भी घर नहीं मिला, यहाँ केवल पत्थर के औजार मिले हैं। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ों का सामान्य उपयोग नहीं करते थे, लेकिन सुरकोटदा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, जो एक अपवाद है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वो कौन सा जगह है जहां घोड़े के हड्डियों के प्रमाण मिले हैं? तो है सुरकोटदा, जो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। हड़प्पा के नगरों में भंडार गृह कहाँ कहाँ पाए गए हैं, यानी कहाँ कहाँ मिले हैं? तो मिले हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। ठीक है ना, बड़े नगरों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के सुरक्षित रखने के लिए विशाल भंडार गृह बनाए गए, जो यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग कर के रूप में, यानी टैक्स के रूप में अनाज वसूला करते होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 है और कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के संदर्भ में नदियों का सूखना किस क्षेत्र के लिए अधिक प्रासंगिक माना जाता है? तो ये है राजस्थान और सिंध प्रांत के जो क्षेत्र हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ की सभ्यता इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि यहाँ के नदी सूख गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंध और राजस्थान के इलाकों में नदियां जैसे सरस्वती के सूखने के कारण कृषि नष्ट हो गई, जिससे लोगों को उन नगरों को छोड़कर पूर्व की ओर बसना पड़ा। एक कारण बताया जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। अगला क्वेश्चन है, मनके बनाने के लिए किस पत्थर को गर्म करके लाल रंग प्राप्त किया जाता था? तो ये कार्नेलियन नामक पत्थर को गर्म करके मनके बनाने में उपयोग किए जाते थे, जिससे आभूषण तैयार होता था। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हड़प्पा की खुदाई में सूती कपड़े के टुकड़े किस वस्तु के साथ चिपके हुए मिले हैं? तो यह मिले थे आपके चांदी के एक फूलदान के ढक्कन के साथ सूती के कपड़े चिपके हुए मिले थे। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो में ये कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में चांदी के एक बर्तन के ढक्कन और तांबे की कुछ वस्तुओं पर सूती कपड़े के निशान पाए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर है 33 और कह रहा है कि लिपि का प्रयोग हड़प्पा में किसके द्वारा किया जाता था? तो यह किया जाता था लिपिकों के द्वारा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कौन सा माना जाता है? तो यह माना जाता है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह संभवतः देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो उत्तर में मांडा, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में दैमाबाद, और पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो कहाँ है? बलूचिस्तान में, और पूर्व में आलमगीरपुर, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिए, 4 दिशाएं हैं, जिसमें उत्तर की तरफ क्या मिला था? मांडा, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में दैमाबाद नामक स्थल तक हड़प्पा का विस्तार था, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना, और पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो बलूचिस्तान में है, और पूर्व में आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नाम किस आधार पर पड़ा? तो ये पड़ा आपके, यह आधुनिक पाकिस्तान में उस स्थान का नाम है जहां पहली बार इस सभ्यता के अवशेष मिले, इसीलिए सभी का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। बात तब की है 1921 में,
जब दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की थी, इसलिए इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। 1921 में नाम था दयाराम साहनी, ठीक है ना, उनके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के तट पर स्थित लोथल की भौगोलिक स्थिति क्या है? ध्यान रखिएगा, लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो देखिए इसकी भौगोलिक स्थिति है, यह खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की जो उपनदी है उसके किनारे है। और साबरमती की उपनदी कौन सी है? भोगवा नदी है, ध्यान रखिएगा। लोथल कहाँ बसा हुआ है? साबरमती की सहायक नदी जो भोगवा है उसी के तट पर। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तन किस प्रकार बनाते थे? तो देखिए हड़प्पा के जो लोग थे वो लाल रंग के बर्तन जिन पर काले रंग के नक्काशी हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा के लोग मिट्टी का बर्तन किस प्रकार बनाते थे? तो लाल रंग के बर्तन जिस पर काले रंग के नक्काशी हुआ करते थे, ठीक है ना। देखिए ये बर्तन बहुत उच्च गुणवत्ता के होते थे, इन्हें लाल मिट्टी से बनाया जाता था और उन पर काले रंग के जानवरों या ज्यामितीय डिजाइन उकेरे जाते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ को पतन का कारण किस नगर के लिए प्रमुखता से माना जाता है? तो वह माना जाता है आपके मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिट्टी की कई परतें मिली हैं जो यह दर्शाती है कि यहाँ सिंधु नदी में बार बार भयानक बाढ़ आई होगी और इसी से यहाँ का विनाश हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र लगभग कितना था? तो देखिए मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था, ठीक है ना। यह तत्कालीन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से भी काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और महाराष्ट्र के दामाबाद, ठीक है ना। तमाम ये पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की सीमाएं हमने आपको अभी बताई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग को मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग को मानी जाती है? तो यह माना जाता है कांस्य युग, ठीक है ना। कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इस काल में लोगों ने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था और वे औजारों का व्यापक प्रयोग करते थे। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 40। देखिए आपके 40 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिए, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अभी फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी एक क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।